ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल समेत पीआरओ और गनर पर मुकदमा दर्ज, युवक से मारपीट का वीडियो हुआ था वायरल। यूके SSC समूह के 3 भर्तियों में शामिल नहीं हो पाएंगे 184 अभ्यर्थी, पेपर लीक मामले में मिले थे नोटिस। उत्तराखंड वित्त मंत्री की सड़क पर झड़प को कांग्रेस ने मुद्दा बनाया, प्रदेश भर में प्रदर्शन कर फूंका पुतला। देहरादून में झमाझम बारिश, चारों धामों समेत पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट। अब खबर विस्तार से। काशीपुर में प्रिया मॉल में चल रहे कैफे और स्पा सेंटर पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की इंचार्ज बसंती आर्य, सीओ वंदना वर्मा और कोटा राताल चौकी पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की, लेकिन इस कार्रवाई की भनक पहले से ही स्पा सेंटर और कैफे सेंटर को लगने के कारण वो अपने सेंटर बंद करके फरार हो गए थे। पुलिस ने स्पा सेंटर और कैफे सेंटर संचालकों से फोन पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन संपर्क न होने के पश्चात सेंटर पर नोटिस भेजकर चेतावनी देते हुए होटल, कैफे और स्पा सेंटर के अवैध पेपर एंटी ह्यूमन सेल कोतवाली में जाकर अपना वेरिफिकेशन कराने को कहा गया। इस दौरान सीओ वंदना वर्मा ने बताया कि काफी समय से स्पा सेंटर और कैफे सेंटरों में अवैध तरीके से कार्य किए जाने की शिकायत मिल रही थी, जिसकी गोपनीय तरीके से जाँच भी की गई थी। इसी को लेकर पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है। ये लगातार काफ़ी समय से ये काशीपुर क्षेत्र में कुछ होटलों में और इसमें अवैध स्पा सेंटरों पे कुछ अवैध कार्य होने की हमारे पास शिकायतें आ रही थी, जिसको हमने गोपनीय तरीके से वेरीफाई भी कराया था। उसके बाद आज है एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम के साथ इसमें काशीपुर पुलिस ने जॉइंट रूप से छापा मारा है और यहाँ पर 2-3 जगहों पे होटलों पर और यहाँ एक प्रिया मॉल में यहाँ पर टॉप फ्लोर पर जो स्पा सेंटर हैं इनके और कैफ़ेज़ हैं, यहाँ पर हम लोगों ने चेकिंग की, परंतु टीम के पहुँचने से पहले ही यहाँ पर कुछ संचालक इसे बंद करके भाग गया। तो उसके बाद उनको काफ़ी हमने फ़ोन से भी उनसे संपर्क करने की कोशिश करी और साथ ही साथ हमने उनको अनाउंसमेंट्स भी करवाई और दूसरे तरीके से मैसेजेस भी करवाए, परंतु काफ़ी समय तक वेट करने के बाद भी कोई उपस्थित नहीं आया। तो इसमें फ़िलहाल हम एक नोटिस इसमें यहाँ पर चस्पा कर रहे हैं और नोटिस में जो भी नियम और SOP का पालन करने के लिए जो उनको बताया जा रहा है उसका वो लोग पालन करेंगे और अपने जो भी वैध डॉक्यूमेंट्स है वो सब एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम में या थाना कोतवाली में जाकर अपना वेरिफिकेशन भी कराएंगे और इसके बाद भी इसमें रैंडम रूप से चेकिंग की जाएगी और किसी भी परिस्थिति में ये जो कैफ़े हैं या स्पा सेंटर्स हैं इनके जो ट्रांसपेरेंट डोर्स हैं इसको ये लोग कवर नहीं करेंगे। दूसरा, इसमें जो भी गतिविधियाँ होती हैं वो CCTV कैमरे के दायरे में रहेंगी। इन्हीं सब नियम कानून और शर्तों के आधार पर लोग काम करेंगे। अगर इसमें कोई कोताही बरती जाती है या इसका कोई उल्लंघन होता है तो इसमें हम लोग अग्रिम कार्रवाई भी करें। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और युवक के बीच मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद मामला गर्मा गया है। सीएम धामी ने DGP को पूरे मामले का जांच का निर्देश दिए थे, जिसके बाद आज मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल उनके पीआरओ और गनर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं देर रात युवक पर भी मामला दर्ज हो चुका है। गाली क्यों दे रहे हो? तो उसने एक हाथ से मेरा ये कुर्ता मैं दिखा रहा हूँ, ये कुर्ता पकड़ा जो मैं अभी इससे पहले ये पहन रखा था और उसने मेरे कुर्ते पे हाथ डाला और ये कुर्ता फाड़ दिया। ये देखिए, ये बता मेरी जेब, इसमें सारा सामान गायब हो गया, पैसा सामान जो भी इसमें चीज़ थी सब छीनी है या गायब की है या गिरा है। मैं ये इसको तो नहीं कह सकता, लेकिन ये देखिए आपके सामने ये अभी ये पता नहीं पता हुआ। और उसके बाद मेरे सुरक्षाकर्मी ने जब उसे समझाने का प्रयास किया, कहा करो ये इसकी वर्दी फाड़ने का प्रयास किया, ये वर्दी फाड़ी, मतलब खुलेआम गुंडागर्दी। और उसके साथ जो दूसरा जो मोटरसाइकिल चला रहा था वो भी बदतमीजी पे आया और मैं बैठा रहा। उसके बाद वो पत्थर लेने भागा सड़क के किनारे। उसके बाद जब इन्होंने रोकने का प्रयास किया तो उसको मेरी सुरक्षा के लिए इन्होंने बचाव किया। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि आज तो सीधा सीधा आक्रमण हुआ है, एक गुंडागर्दी हुई है और ये भी मेरे ही क्षेत्र में, क्योंकि इसके बारे में मैं जानता हूँ। जितने भी कोई काम होते हैं उसमें उस सबसे पहले वो सोशल मीडिया में, क्योंकि कुछ लोगों का एक धंधा बन गया है, वो एक काम करना फिर उसमें ब्लैकमेलिंग करना, ये लगातार इसकी शिकायतें तो मेरे पे आती। मैंने कभी कुछ नहीं कहा और मैं तो इसमें बहुत अच्छा कार्यकर्ता के रूप में समझता रहा कि चलिए अच्छा अपना अच्छा काम करता है। मुझे याद है एक बार सड़क के बारे में इसने कहा तो मैं
5 मिनट के अंदर उस सड़क पे पहुंचा था जहाँ पे इसने शिकायत की थी। और लेकिन इसका एक मुझे लगता है धंधा बन चुका है। फिर मुझे घर पे जाके अपने कपड़े बदलने पड़े और मैं वापस आ गया। बिल्कुल FIR दर्ज करूँगा। वो चूँकि मेरे सुरक्षाकर्मी का वो जो अधिकार है वो करेंगे हम लोग। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ पुलिस से कि ऐसी गुंडागर्दी से कम एक मंत्री पे हाथ उठाया है, एक सिस्टम पे हाथ उठाया है, तो आप समझ सकते हैं ये तो मतलब ये उत्तराखंड के अंदर ऐसी घटनाएं आपने देखा हो कभी शायद आज से पहले नहीं। मतलब ये आपकी सुरक्षा में चूक देखी जा रही है? चूक नहीं कह सकते इसे, ये तो अब आप देखिए इतना अंतर था मेरे गाड़ी में और उसकी गाड़ी में, और सीधा वो गाली दे रहा है, उसमें सुरक्षा क्या करेगी? और सीधा गाली दे रहा है, उसे जब रोका जा रहा है फिर वो गाली दिया जा रहा है और हाथ उठा रहा है सीधा। इतनी जल्दी वो अलर्ट होता मेरा सुरक्षा, उससे पहले तो हाथ उठा चुका था। और हाथ उठाने के बाद मैंने दिखाया आपको सारा सामान। अब मेरे जेब में कोई पैसा नहीं, मेरे पास जो भी मैंने पहन रखा था एक दो चीजें छोड़ के सब गायब हो। डिजिटल घोटाले तेजी से इस देश में बढ़ रहा है। अब उत्तराखंड में बद्रीनाथ और केदारनाथ से मामला सामने आया है। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम के पास चंदा मांगने के लिए लगाए गए QR कोड के संबंध में BKTC की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। वहीं इसी तरह का प्रकरण अब केदारनाथ धाम में भी सामने आया है, जहां पर इसी तरह के QR कोड लगाए गए हैं, जिस पर अब बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर के कमेटी ने मुकदमा दर्ज कराया है। कमेटी की तहरीर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। श्री बद्रीनाथ और श्री केदारनाथ मंदिर परिसरों में QR कोड के माध्यम से डिजिटल दान को लेकर के जो साइन बोर्ड लगाए गए थे वो श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की ओर से नहीं लगाए गए थे। जैसे ही ये प्रकरण हमारे अधिकारियों के संज्ञान में आया, हमारे अधिकारियों द्वारा इन्हें तत्काल उतरवा दिया गया था और इसकी छानबीन की गई और ये जानकारी में आया है कि ये जिस दिन कपाट खुल रहे थे उसी दिन ये दोनों मंदिरों में ये बोर्ड लगाए गए थे और आज हमारे द्वारा इस संदर्भ में पुलिस को तहरीर दी गई है और इसमें आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की बीच सड़क पर युवक के साथ हुई हाथापाई का वीडियो वायरल होते ही विपक्षी पार्टी कांग्रेस को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। पार्टी ने इसे सीधे आम आदमी पर सत्ता का हमला बताया है। वहीं आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किया और धामी सरकार और वित्त मंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला फूका। केंद्र जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने रुड़की स्थित राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान की वार्षिक साधारण सभा की बैठक में भाग लिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जल ही जीवन का आधार है और दुनिया में जितना जल है उसमें से केवल 4% ही जल पीने के उपयोग में लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भारत में भी बढ़ती आबादी की तुलना में पीने के पानी की उपलब्धता कम है। देखिए, हम सब जानते हैं कि जल जीवन का आधार है और दुनिया में जो कुल उपलब्ध जल है उसमें से केवल 4% ही पीने के उपयोग में लिया जा सकता है। और भारत में दुनिया के परिप्रेक्ष्य में, दुनिया में जितनी आबादी, दुनिया की आबादी के परिप्रेक्ष्य में भारत में है उसकी तुलना में बहुत कम पानी है। हमारे यहाँ जियोस्पेशियल वेरिएशन भी बहुत है, ग्राउंड वाटर के ऊपर डिपेंडेंस भी बहुत ज़्यादा है। आबादी हमारी सबसे तेज़ गति से बढ़ रही है, औद्योगिकरण तेज़ गति से बढ़ रहा है और भारत विकसित भारत होने की दिशा में जा रहा है। ऐसे में आने वाले समय में हम जल की उपलब्धता को निरंतर कैसे बनाए रखें, ये एक बड़ी चुनौती देश के सामने एक यक्ष प्रश्न के रूप में खड़ा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी तकनीकी संस्थान होने के नाते ग्लेशियर से लेकर के, स्प्रिंग से लेकर के, ग्राउंड वाटर से लेकर के नदियों में बहने वाले पानी तक, उनकी उपलब्धता, निर्बाध उपलब्धता, उन पर पड़ने वाले प्रदूषण कारक तत्वों के प्रभाव, इन सब का अध्ययन करता है। पिछले अनेक वर्षों से इस दिशा में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी ने बहुत अभूतपूर्व योगदान दिया है। आज उसकी वार्षिक साधारण सभा की बैठक थी। हमने अनेक विषयों पर विचार किया। अब पिछले साल में जो NIH ने जिन विषयों पर काम किया उनकी समीक्षा की। आने वाले समय में किन सब्जेक्ट्स पर प्रायोरिटी के साथ में काम करने की आवश्यकता है या जो ऑनगोइंग स्टडीज़ हैं उनको किस दिशा में और आगे ले जाने की आवश्यकता है, किस तरह से उनकी गति बढ़ाई जा सकती है, इस सब पर विस्तार से चर्चा हुई है। उत्तराखंड में
आज भी मौसम खराब है। राजधानी देहरादून समेत मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है। वहीं पहाड़ों में बर्फबारी होने से ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने भी चारों धामों में आज बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 3200 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और बारिश के आसार है। मौसम विभाग की ओर से उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भारी बारिश और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों तक लगातार हल्की से मध्यम बर्फबारी होने के आसार है। मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट को देखते हुए आज केदारनाथ धाम के विभिन्न पहाड़ों में सुरक्षा के मद्देनजर यात्रियों को ठहराया गया है। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने यात्रियों से खराब मौसम को देखते हुए सावधानी बरतने की अपील की है कि आज केदारनाथ जी में कितनी भारी बर्फबारी हुई है। कल पिछले 24 घंटे से लगभग लगातार बर्फबारी जारी है और मौसम बहुत ही प्रतिकूल हो चुका है। हमने आज यात्रा को पूरी तरह से रोक दिया है। ऋषिकेश से, श्रीनगर से, फाटा से, गौरीकुंड से, और जो यात्री कल आए थे वो भी अधिकांश कल निकाल दिए थे। कुछ लोग बचे थे 500-700, वो आज सुबह प्रस्थान कर रहे हैं वापस। और यहाँ मौसम को देखते हुए ऐसी कंडीशन नहीं है कि यहाँ पे तीर्थयात्री रुक पाए। अब कल के लिए मैं देशवासियों से अनुरोध करूंगा कि कल के लिए भी हमारे एडवाइजरी का इंतजार करें, क्योंकि आज दिन भर भारी बर्फबारी होने की जो है ऑलरेडी उसकी भविष्यवाणी है। ऐसे में जो है कल के लिए भी यात्रा शुरू करने से पहले हमारे यहाँ की एडवाइजरी का इंतजार करें कि ऋषिकेश से ऊपर कल आना है या नहीं आना है। हम आज शाम तक आपको एडवाइजरी जरूर भेजेंगे। ऑपरेशन कावेरी के अंतर्गत सूडान से अब तक 3200 से अधिक भारतीयों को निकाला जा चुका है। खार्टूम में भारतीय दूतावास ने बताया है कि कल तक भारतीय नौसेना के जहाजों और भारतीय वायुसेना के 13 विमानों का उपयोग करके नागरिकों को निकाला गया है। खार्टूम और सूडान के अन्य स्थानों पर 15 अप्रैल से संघर्ष शुरू हुआ और सरकार ने ऑपरेशन कावेरी शुरू किया, जिसके अंतर्गत भारतीय नौसेना के जहाजों और वायुसेना के विमानों के जरिए सूडान से नागरिकों को निकाला जा रहा है। मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय वनाग्नि संकट प्रबंधन सेल की बैठक आयोजित हुई। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने वन विभाग को निर्देश दिए हैं कि फायर अलर्ट पर तुरंत रिस्पांस दिया जाए। उन्होंने कहा कि वनाग्नि को रोकने के लिए राज्य स्तरीय वनाग्नि संकट प्रबंधन सेल की बैठक हर वर्ष फरवरी माह में आयोजित कर ली जाए। पूरे प्रदेश भर की यात्रा पर निकले मानसखंड झांकी रथ को आज स्थानीय विधायक राजकुमार पौड़ी ने हरी झंडी दिखाकर पौड़ी से श्रीनगर के लिए रवाना किया। गणतंत्र दिवस परेड में विभिन्न राज्यों में भारत सरकार के मंत्रालयों की 27 झांकियों में से पहले स्थान पर रहा मानसखंड झांकी रथ पौड़ी पहुंची, लेकिन खराब मौसम के कारण उसे बस अड्डे में ही खड़ा कर दिया गया। इसका विषय है कि हम सब लोग जो हमारे उत्तराखंड की झांकी गणतंत्र दिवस में प्रतिभाग किया था, जिसको प्रथम स्थान मिला था, उस झांकी के दर्शन करने के लिए आज जो है प्रत्येक उत्तराखंडवासी जो है अपने अपने स्थानों में उसके दर्शन कर रहे हैं। ये बड़ा सौभाग्यशाली दिन है। ये झांकी जो है प्रत्येक क्षेत्र में जाने वाली है पूरे उत्तराखंड में, और कुमाऊं क्षेत्र से शायद शुरू हुई है, आज पौड़ी में पहुंची है। मैं झांकी का बहुत बहुत स्वागत करते हुए यहाँ से आगे उनका जो सफ़र है वो मंगलमय हो और निष्कंटक उनकी यात्रा पूर्ण हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई इस अवसर पर। हरिद्वार जिले के मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन ने कलेक्ट्रेट सभागार में बांग्लादेश के सिविल सेवा संवर्ग के अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी ने प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा विभिन्न स्तरों पर निभाए जाने वाले दायित्वों पर विस्तार से प्रकाश डाला। बैठक में भगवानपुर एसडीएम आशीष मिश्रा ने केंद्र, राज्य और जनपद स्तरीय प्रशासनिक ढांचे के संबंध में जानकारी दी। केंद्र सरकार ने राज्य में संचालित 4 धाम यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य को 28 करोड़ 13 लाख के अतिरिक्त बजट की स्वीकृति दी है। इसके अलावा 4 धाम यात्रा यात्रियों को विशेष स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए 100 स्वास्थ्य मित्रों की तैनाती और यात्रा में तैनात चिकित्सकों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ और चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के लिए प्रोत्साहन भत्ता भी स्वीकृत किया गया है। तो आज के इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज रिपोर्टर लाइव। धन्यवाद।
ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी।